तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकता है इस बार। बड़ी टक्कर में नीतीश कुमार फंसने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिहार में इस बार सरकार बदलेगा कि नहीं। मुझे लगता है इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि इस बार जो है बिहार का समीकरण कुछ पलटने वाला है। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इस बार समीकरण बदलेगा, वोट बैंक बदलेगा, किस तरह का इस बार माहौल रहेगा। और मुझे लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकता है इस बार। जिस तरह का इस बार बिहार में माहौल है, या फिर जो इतने दिनों से नीतीश कुमार बिहार के लिए करते आए हैं। क्योंकि देखिए, जहां तक बात करेंगे नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार शुरुआत में बहुत ही अच्छा काम किया था। उसके बाद 10 साल से वो जो है कुछ खास काम कर नहीं पा रहे हैं बिहार के लिए। इसलिए बिहार के लोग उससे नाराज भी हैं। बहुत सारे लोग नाराज है, बहुत सारे युवा नाराज है, और कुछ कुछ उसका फैसला है जिससे बहुत सारे लोग नाराज है। और नीतीश से नाराजगी के कारण तो लोग जाएगा कहाँ, या तो वो आरजेडी में जाएगा या फिर जन स्वराज पार्टी आया है। मेन कारण इस बार जो है नीतीश को सरकार नहीं बनने देगा, या फिर बहुत बड़ी टक्कर में नीतीश कुमार फंसने वाले हैं। उसका मेन कारण सिर्फ एक ही होगा, जन स्वराज पार्टी। क्योंकि देखिए, जिस तरह से जन स्वराज आया है, जिस तरह से वो भाषण करता है, या फिर जिस तरह से वो अभी उसका आईटी सेल है, जिस तरह से वो गांव-गांव जाता है, लोगों से मिलता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, उस हिसाब से देखा जाता है तो वो सिर्फ बीजेपी और जदयू दोनों का वोट काट रहा है। क्योंकि देखिए, आरजेडी का वोट घटने वाला है नहीं। आरजेडी का एक आदमी इधर से उधर नहीं होगा। जो आरजेडी का पिछले साल था, पिछला बार था, जितना सीट आया था आरजेडी का, उतना प्लस हो सकता है कि माइनस नहीं हो सकता है। और वोट प्लस हो जाएगा कि माइनस नहीं होगा, ये प्लस बात है। लेकिन मेन बात है कि अगर आरजेडी का उतना ही वोट आया, फिर भी आरजेडी तो सरकार नहीं बना पाएगा। क्योंकि उधर तो नीतीश तो या एनडीए पिछला बार तो इससे ज्यादा लाया था, इसलिए वो अपना सरकार बना लिया। लेकिन इस बार होगा क्या कि जैसे जन स्वराज जो एंट्री किया ना, तो जन स्वराज क्या करेगा कि कहीं कहीं से देखिएगा तेजस्वी यादव कुछ कुछ वोटों से, 2000 वोटों से, 3000 वोटों से हार गया। कुछ कुछ सीट, बहुत सारा ऐसा सीट था जहां जहां से ये हार गया। कुछ वोटों से 30,000, 3000, 2000, 1000 इस तरह से हारा है। तो उस जगह पे जो है 2-3 हजार का जो अंतर रहा, उस जगह पे तो जाहिर सी बात है कि जन स्वराज जो एंट्री किया है, जन स्वराज को भी सीट चाहिए। जन स्वराज जो गया है, जन स्वराज भी अपना वोट लाएगा। जन स्वराज इतना मेहनत कर रहा है, वो जो वोट ला लिया, मान लीजिए जहाँ पे तेजस्वी यादव 5000 वोट से हार गया, वहां पे 10,000 वोट अगर जन स्वराज लेके आ गया, 10,000 में से 8,000 वोट वो एनडीए का लेके आएगा। एनडीए का वोट वो लेके आएगा। मुझे नहीं लगता कि आरजेडी का वोट जन स्वराज को मिलेगा, क्योंकि आरजेडी वाले जो पिछला बार आरजेडी का था, वो इस बार भी आरजेडी का ही रहेगा। ये हुआ बात। तो जन स्वराज जिस तरह से एंट्री कर रहा है, जन स्वराज पता नहीं कितना सीट लाएगा, जीतेगा कि नहीं, कहां से क्या करेगा, इसका तो कोई गारंटी है नहीं। लेकिन ये जरूर नीतीश कुमार को हराने में काम आएगा, ये प्लस बात है। ऊपर से ये चिराग पासवान बोल रहा है कि हम अलग लड़ेंगे। चिराग पासवान भी अलग पेच फंसाए हुए हैं। चिराग पासवान भी बोल रहा है हर जगह से लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान को हर जगह से लड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर वो बीजेपी के अपोजिट, पिछला बार तो वो ये क्या कहते हैं, जदयू के अपोजिट लड़ा था। जदयू जहां जहां से था वहीं से लड़ा था। इस बार अगर बीजेपी के साथ भी चल गया, बीजेपी के अपोजिट रहा, जहां जहां से बीजेपी है वहां भी गया, तो बीजेपी का भी वोट काटेगा, कुछ ना कुछ काटेगा। वहां से भी चांस बनता है इसका, आरजेडी का, क्योंकि वहां पे जन स्वराज भी आएगा, उसके बाद चिराग पासवान आएगा। ये दोनों तो वोट काट लेगा एनडीए का। तो मुश्किल है इस बार, बहुत ही मुश्किल। उसके बाद हैदराबाद का ओवैसी आएगा, वो भी 6-7 सीट निकालेगा। पिछला बार भी उसका शायद 5 या 6 विधायक थे बिहार में, पहली बार आए थे, 5-6 सीट निकाल लिया। तो सोचिए इस बार भी वो आएगा, 5-6 तो निकालेगा। बाद में फिर वो आरजेडी को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि आरजेडी वाले तो खरीद लेते हैं उसको। जो 5-6 विधायक निकालेगा वो भी खरीद लेगा, तो प्लस होगा आरजेडी का। आरजेडी और प्लस होते जाएगा, और आरजेडी में कांग्रेस भी है। तो ये सब प्रॉफिट
आरजेडी को ही होगा, जहां तक देखने को लग रहा है। जितना भी जन स्वराज पार्टी मेहनत कर रहा है वो कहीं न कहीं आरजेडी को ही फायदा करेगा। जितना ये चिराग पासवान प्रचार करेगा या मेहनत करेगा वो भी आरजेडी को ही फायदा करेगा। अब देखिए, चिराग पासवान तो बोला तो है कि हर जगह से लड़ेंगे। क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ लड़ता है या फिर अलग लड़ता है? अगर एनडीए के साथ चिराग पासवान लड़ता है तो ये अच्छा बात होगा एनडीए के लिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस बार नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे। मुझे लगता है कि आरजेडी, ये तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बन सकता है, जिस तरह का समीकरण फंस रहा है इस बार। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं वो भी बताएं हमें।